किसान आंदोलन के चलते संजय राउत का बयान सामने आया। एमएसपी पर बोले, साथ में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किससे शांति? मतलब पीस टॉक की बात कर रही है। किसके साथ? किसानों के साथ। किसानों को पीस टॉक की जरूरत नहीं है। किसानों को एमएसपी की जरूरत है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेंशन, हाँ। और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, लखनपुर खीरी में अजय मिश्रा टेणी और उनके लोगों ने जिस किसानों को मारा है, कुचला है, उनको पूरी तरह से नुकसान भरपाई, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। कौन से पीस टॉक की बात सरकार कर रही है? कौन सा पीस टॉक? आप क्या किसानों को अपना गुलाम मान रहे हो? आप जालियनवाला बाग करने वाले हो क्या किसानों के बारे में? जिस तरह से बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, अब तो सिर्फ ये लाना बाकी है, मिसाइल्स उनके ऊपर दागने के लिए। किसान क्या देशद्रोही है क्या? देश के दुश्मन है? बात करो उनसे और मसला निकालो, हल करो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में कहा और प्रधानमंत्री जो फंड है उसके बारे में देखिए, एमएसपी अगर किसानों को देने पड़ती है, उनकी जो मांग है जिस उत्पादन के बारे में, तो 2.25 लाख करोड़ का ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ सकता है। और मुझे लगता है हमारे जो विश्व गुरु है, जो अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं विश्व में और पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनके लिए 2.25 लाख करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। गौतम अडानी को बुलाइए, उनके खिस्से में हाथ डालिए, सरकार का ही पैसा है ना, सब निकालिए और किसानों को दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप? इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए आपके पास 10,000 करोड़ आपको मिलता है, आपके पार्टी को। पीएम केयर फंड में 2 लाख करोड़ जमा होता है, अथा पता नहीं किससे आता है। लेकिन जब किसान अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर बंदूकें चलाई जाती है। तो ये पीस की बात जो है वो आप करिए। मराठा आरक्षण को लेके जो कल आया है फैसला, मराठा आरक्षण का फैसला नहीं है। हम सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव मंजूर किया है, एक विधेयक मंजूर किया है, एक बिल मंजूर किया है कि मराठा समाज को भी 10% आरक्षण उसमें आप लागू होगा। लेकिन जो नेता है मराठा समाज के, उनको ये मंजूर नहीं है। और आज वापस मुझे लगता है मनोज जरांगे पाटिल जो उनके नेता है, उसने आज सभी की बैठक बुलाई है, उनके कार्यकर्ताओं की, और उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो क्या चंडीगढ़ के मेयर से लेकर मराठा आरक्षण तक सबको उल्लू बना रही है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है। JL न्यूज, नया जमाना, नई सोच।